दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे राहु केतु राशि परिवर्तन प्रभाव की श्रृंखला में मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि जेमिनी साइन, आपके लिए राहु केतु राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या होगा। 18 मई 2025 को राहु और केतु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 18 मई 2025 को शाम के वक्त पर राहु मीन राशि से निकल करके कुंभ राशि में और केतु कन्या से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये दोनों सदैव वक्री रहते हैं, इसलिए ये उल्टी चाल चलते हैं। राहु कुंभ राशि में अगले 18 महीने तक, लगभग 18 महीने ये गोचर करते हैं एक राशि में। तो राहु अगले 18 महीने तक गोचर करेंगे कुंभ राशि में और केतु गोचर करेंगे सिंह राशि में 18 महीने तक। ये दोनों ग्रह एक दूसरे के पूरक हैं और एक साथ ये राशि परिवर्तन करते हैं, सदैव एक दूसरे के विपरीत रहते हैं, एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। राहु और केतु ज्योतिष में छाया मात्र माने जाते हैं और छाया एक माया होती है। तो आपके जीवन में माया का जो असर होता है वो सबसे अधिक होता है, इसीलिए राहु और केतु का राशि परिवर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक यह आपको प्रभावित करने वाले हैं मिथुन राशि वालों। लेकिन आपको यह जान लेना चाहिए कि आपको कैसे प्रभावित करेंगे और किस किस क्षेत्र में प्रभाव दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि राहु अपने आप में माया है और राहु से बड़ी माया कोई कर नहीं सकता है। इसीलिए ये व्यक्ति को पूरी तरह से सम्मोहित कर देते हैं, व्यक्ति को भ्रम में डालना इनका काम है, व्यक्ति को जंजाल में फंसाना इनका काम है। अगर आपको कंफ्यूज कर दें तो आप गलत निर्णय ले लेंगे। गलत निर्णय दिलवाना, कंफ्यूज करना, गलत निर्णय से गलत काम तक पहुंच जाना और बहुत ही ज्यादा आप दूसरों के बहकावे में आ जाना या दूसरों को बहकाने से गलत निर्णय लेना, जुआ खेलना, गलत कार्य करना, पैसे का दुरुपयोग करना, ऐसे तमाम कार्य राहु से ही देखे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कार्य राहु अगर अच्छा हो, अच्छे रिजल्ट देने लगे तो राहु आपको छप्पर फाड़कर पैसा देता है, केतु उस पैसे की वृद्धि कर देता है और छप्पर नहीं आसमान फट जाता है, पैसे इतने बरसते हैं। लेकिन अगर केतु का साथ मिल जाए तो वो छप्पर फाड़ जो पैसे मिले हैं वो आपकी तरक्की के लिए जाने जाते हैं। वो पैसे, वो आपकी जो वृद्धि, जो ग्रोथ होगी वो आपकी तरक्की के लिए जानी जाएगी। लेकिन अगर केतु का साथ ना मिले तो राहु अनाप शनाप कितना भी पैसा आपको दे दे, वो जिस दिन आपकी लाइफ से जाएगा तो आपको बर्बाद करके जाएगा। और फिर कहते हैं कि अगर एक बार आपको लग्जरी गाड़ी का, लग्जरी का आनंद आपने ले लिया, अमीरी का आनंद ले लिया, तो फिर गरीबी आप पर देखी नहीं जाएगी। एक गरीब अगर अमीर बने तो उसको दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक अमीर बनके कोई गरीब बने तो उसे बहुत दिक्कत होती है और ऐसी दिक्कत बुरा राहु देता है। मिथुन राशि के लिए जो राहु का गोचर है वो नवम भाव में होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि यह राशिफल, गोचर फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार है, लेकिन आप इसे लग्न के आधार पर भी देखिएगा। अगर आपका मिथुन लग्न है, मिथुन राशि है, तो आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको लग्न और राशि दोनों ही पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। 30-40% तक नाम राशि पर प्रभावित होता है राहु का राशि परिवर्तन, और 100% सटीक होता है लग्न और चंद्र राशि के अनुसार। तो आइए शुरू करते हैं आपके लिए राहु का राशि परिवर्तन, राहु केतु राशि परिवर्तन प्रभाव। सबसे पहले जानेंगे राहु राशि परिवर्तन प्रभाव, उसके बाद में केतु, उसके बाद में आपको उपाय बताएंगे। सबसे पहले राहु की शुरुआत करते हैं। तो राहु आपके नवम भाव में बैठेगा। नवम भाव आध्यात्म का भाव है। अब ये कुंभ राशि के हैं। कुंभ राशि का मूलतः स्वभाव है
कि ये बहुत ज्यादा, क्योंकि ये लाभ भाव को दिखाती है, लाभ को दर्शाती है कुंभ राशि, और राहु कुंभ राशि में बैठ करके लाभ ही लाभ देना चाहिए राहु को, लेकिन यहां पर लाभ और हानि ये दोनों ही कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले से एक बात और कह दूं, अगर आप अब भी वीडियो देख रहे हैं तो आगे वीडियो देखना, उससे पहले ये जान लेना कि आपके साथ में ये सब कुछ सत्य होकर के रहेगा। दूसरी बात, जो मैं बोलूंगा वो नेगेटिव और पॉजिटिव सोच करके नहीं बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा वो जो आपके साथ होकर रहेगा, यानी सच बोलूंगा। तो अगर आप सच सुनना पसंद करते हैं तब आप आगे ये वीडियो देखिए। नवम भाव के राहु व्यक्ति को कंफ्यूज करते हैं, व्यक्ति को डिप्रेशन में डालते हैं, तनाव में डालते हैं, उनका प्रमोशन अटका देते हैं, उनको धोखा दिलवाते हैं, उनकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ तहस नहस करते हैं। नवम भाव के राहु जिम्मेदारियों की वजह से इतना प्रेशर होता है जिम्मेदारियों का, कि जिम्मेदारियों का निर्वहन न करने के चलते व्यक्ति अपने आप में अपना नुकसान करने लगता है। उसे एंजाइटी इतनी होती है, डिप्रेशन इतना होता है, तनाव इतना होता है कि उसे समझ ही नहीं आता है कि किस प्रकार से वो क्या गलती करता जा रहा है। राहु की एक नवम भाव में बैठना ही नहीं, केवल और केवल कुंभ राशि में जब वो होते हैं और नवम में बैठते हैं तो ये तय मानिए कि व्यक्ति को जीवन में आने वाली सफलताएं भी 99% छू करके चली जाएंगी। मतलब सफलता मिलने से पहले ही आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, या वो सफलता 99% मिलेगी और 1% से आपको पूर्ण सफलता से आप कहीं ना कहीं अपने आप को वंचित देखेंगे। राहु का नवम में बैठना यह आपकी आध्यात्मिक सोच को डुबाता है। आप बहुत ज्यादा भगवान पर आपका विश्वास उठ जाए, भगवान से आपको बहुत ज्यादा शिकायतें हो जाएं, आपका पढ़ाई में मन न लगे, आप अगर उच्च शिक्षा को लेकर के सोच रहे हैं तो उच्च शिक्षा का मन आपका हट जाए कि अब छोड़ो यार, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, इतने में ही काम चला लेंगे, तो उस तरह के विचार आ जाते हैं। अगर विदेश पढ़ने जाना था और सब तैयारियां हो गई थी, ये राहु आपका बिगाड़ देगा। ये 18 महीने आपके राहु सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट करेंगे कि आपको जिससे प्यार होगा वो दुनिया का सबसे घटिया इंसान आपकी नजर में बन जाएगा। लेकिन ये 18 महीने तक आपको पता नहीं चलेगा कि वो दुनिया का सबसे घटिया इंसान है, क्योंकि जो 18 महीने तक वो करेगा वो सब कुछ आप हंस हंस के सहेंगे, रो रो के सहेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। गलत प्यार में डालता है राहु, आपका नवम का राहु गलत संगत में डालता है, गलत आदमी से प्यार करवा देता है। और राहु की जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि, ये लग्न पर पड़ती है तो व्यक्ति कंफ्यूजन और कंफ्यूजन के अलावा कुछ भी नहीं कर पाता है। हर चीज में कंफ्यूज रहता है, मनोबल डाउन रहता है और कोई भी निर्णय सही ढंग से नहीं ले पाता है। अगर कोई अवसर मिलता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस अपॉर्चुनिटी को भी सही से यूज नहीं कर पाता है और अपने जीवन में बहुत कुछ ये 18 महीने में आप बिगाड़ने वाले हैं। जो आपको अवसर मिलेंगे उन अवसरों को आप खोते चले जाएंगे या उनको सही से यूज नहीं कर पाएंगे, सही से काम नहीं ले पाएंगे उन अवसरों का। राहु की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी, ये आपके मेहनत के फल को नहीं दिलवाएंगे। लेकिन एक चीज यहां के राहु से होता है, तृतीय भाव पर दृष्टि डाल करके राहु आपका पुराना पैसा आपको दिलवा देते हैं। अगर किसी पर पैसा फंसा हुआ है तो वो आपको मिल सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब करवाता है, आपके अपने छोटे भाई बहन आपको धोखा देते हैं। राहु की नवम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, जो स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए सबसे घातक है। पढ़ाई में मन न लगना और फैमिली के साथ में संबंध खराब हो जाना, अपने पेरेंट्स को उल्टा सीधा बोलने लगना, और बहुत ज्यादा ऐसा देखा जाता है कि इस राहु से साक्षात राक्षस सवार हो जाता है आपके ऊपर। इससे आप हर तरीके से अपना ही गलत करते हैं और आपको ये लगता है कि आप सामने वाले को दुख दे रहे हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली को दुख नहीं देंगे। ये जो दुख हैं उनके लिए तो कम वक्त के लिए हैं, लेकिन आपके लंबे वक्त, आपका फ्यूचर, आपका करियर, आपकी जिंदगी खराब करने की नींव खोद रहे हैं आप।
ऐसे ही राहु को कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो आपका विनाश करने के लिए, आपका बुरा करने के लिए आपकी ही बुद्धि काम नहीं आती है। पंचम भाव पर दृष्टि डाल करके ये भी करते हैं। पंचम भाव पर दृष्टि डाल करके बहुत बड़ा सम्मान दिलाते हैं और उस सम्मान के बाद में आपका पतन करवाते हैं। कईयों का हुआ है, आप उठाकर देख लीजिए, आसपास में बहुत ऐसे मिल जाएंगे जो एकदम से बहुत ऊपर गए, बहुत बड़ा बड़ा सम्मान मिला और फिर एक मुंह से शब्द निकला और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में आप सब जानते हैं। बहुत ऐसे सोशल मीडिया स्टार हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी दुर्गति हो गई, जिनने कुछ शब्द निकाले और उन शब्दों ने उनका वो सम्मान छीन लिया। तो ऐसा भी कर देते हैं राहु। बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा तो उस सम्मान के बाद में आप समझ जाना कि अब इसके बाद में कुछ गलती ना कर दें। राहु पंचम भाव पर दृष्टि डाल करके गलत प्रेम में भी डालते हैं और बार बार ब्रेकअप भी करवाते हैं। आपको धोखा भी मिलेगा, आपका ब्रेकअप भी होगा और आप पगलाए रहेंगे उस व्यक्ति के लिए। आप बार बार कहेंगे एक मौका दे दो, एक चांस दे दो, जबकि गलती सामने वाले की है। सामने वाला आपके सामने किसी और के साथ में बात कर रहा है, आपसे चीट कर रहा है, उसके बावजूद भी आप माफी मांग रहे हैं। मतलब ऐसा बंदा, ऐसा व्यक्ति आपको मिलने वाला है जो चोरी भी करेगा और सीना जोरी भी करेगा। तो आप, इससे बड़ा दुख तो संसार में कोई है ही नहीं कि आप गलत ना हो और तब भी आपको ही माफी मांगना पड़े, आपका ही ईगो हर्ट हो, आपके ही ईगो का पूरी तरह से कचूमर बना दिया जाए। तो ये राहु का जो प्रभाव है इस तरह से आपको मिलने वाला है। लेकिन केतु आपके लिए क्या करने वाले हैं? केतु तृतीय भाव में बैठे हैं। तृतीय भाव के केतु सबसे पहले तो आपको कम मेहनत में अचानक से बड़ा लाभ दिलाते हैं। राहु जो बुरा कर रहे हैं, केतु वहीं अच्छा कर रहे हैं। आपको अच्छा लाभ दिलाएंगे, जॉब में प्रमोशन के योग भी बनाएंगे। यानी कि राहु रोकेंगे तो केतु उसको बैलेंस करेंगे। तो जो प्रमोशन हो सकता था अच्छे लेवल का, मान लीजिए सैलरी बढ़ सकती थी 10,000, लेकिन राहु ने रोक दी, केतु ने पुश किया तो 5,000 ही बढ़ी। तो उस चीज से आपको यह समझना चाहिए कि आपको अगर केतु के प्रभाव को सही तरीके से इन 18 महीनों में देखना है तो आपको जो मेहनत आप कर रहे हैं उसको डबल करना होगा, तब आप एक बराबरी की स्थिति में आ पाएंगे राहु के नेगेटिव रिजल्ट से। केतु आपके कर्ज को चुकाने के लिए बहुत सारे आपको ऐसे धन लाभ कराएंगे जिससे आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। यानी कि आप 18 महीनों में कर्ज मुक्त होने वाले हैं। आपको अचानक से ऐसे धन लाभ होने वाले हैं। केतु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। केतु मंगलवत प्रभाव देते हैं, मंगल के जैसा प्रभाव देते हैं। मंगल के जैसा, मंगल कैसा है? तीव्र और तीक्ष्ण। सप्तम भाव पर केतु की दृष्टि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम अचानक से उत्पन्न करती है और आपको यह लगने लगता है कि क्या किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है। और सबसे ज्यादा संदेह जाता है आपके पार्टनर की फैमिली मेंबर पे, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है। और इस वजह से आपके अंदर यह संशय उत्पन्न होता है, यह एक आपके अंदर ओवर थिंकिंग उत्पन्न होती है कि किसी ने कुछ कर दिया है, नजर लग गई है, ये हो गया वो। तो ये कुछ ना कुछ आपके मन में ऐसी धारणा, ऐसा व्यवहार आपके मन में आएगा। इस चीज से सावधान रहिएगा, क्योंकि आप इस चीज में परेशान होंगे लेकिन कुछ भी बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा चलेगा। उनका बिहेवियर आपके लिए टॉक्सिक होगा, अचानक से होगा, अचानक से वो बदतमीजी भी करेंगे। लेकिन इन सब चीजों को सुधारने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मौन रहना है, कुछ नहीं बोलना है। जितना बोलेंगे उतना विवाद, उतना कलेश बढ़ेगा। चुप रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा और ये प्रॉब्लम भी कम से कम आपको इफेक्ट करेंगी अगर आप चुप रहेंगे। केतु की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी, जो आध्यात्मिक विचार बढ़ाएगी और राहु के नेगेटिव रिजल्ट को कम करेगी। लेकिन मैंने जैसा कहा, राहु जो नेगेटिव कर रहा है वो करेगा, केतु थोड़ा बहुत कम करेगा उसे, लेकिन पूरी तरह से कम नहीं कर पाएगा। केतु
एकादश भाव पर नवम दृष्टि डाल करके आपको धन लाभ कराएंगे। अगर राहु और केतु दोनों के प्रभाव को एक शब्द में मैं वर्णित करूं तो ये आपको लाभ देंगे, धन लाभ देंगे, आपके व्यापार में भी लाभ देंगे। केमिकल से संबंधित व्यापार में लाभ देंगे, मैन्युफैक्चरिंग के व्यापार में लाभ देंगे, वाहन ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम है वहां पर लाभ देंगे। अगर आपका किसी प्रकार का वाहन मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि या रिपेयरिंग का शॉप है, बिजनेस है, तो उसमें भी लाभ देंगे। राहु और केतु दोनों मिलकर के आपके बिजनेस व्यापार में वृद्धि कराएंगे, नशे के व्यापार में भी वृद्धि कराएंगे, नशे के व्यापार में भी लाभ देंगे। लेकिन शेयर मार्केट में पैसा डुबाएंगे, आपके बहुत ज्यादा अगर आपके डिजायर बढ़ते हैं और आप बहुत ज्यादा गलत जगह पैसा फांस देते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं, तो आप बर्बाद भी हो जाएंगे। ये जो समय है आपका सबसे बड़ी जो सीख देगा वो आप कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूं कि आप कुछ भी कीजिएगा, कुछ भी करिएगा इन 18 महीनों में, लेकिन 4 जगह फोकस करने के चलते 4 जगह इन्वेस्ट मत करिएगा। अगर चारों जगह इन्वेस्ट करेंगे, 4 जगह फोकस करेंगे तो एक चीज में भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर राहु से संबंधित काम है, चाहे वो कमीशन का काम है, चाहे फिर वो केमिकल से संबंधित काम है, दवाइयों से संबंधित काम है, इनमें लाभ मिलेगा। लेकिन अगर एक ही बिजनेस पे फोकस रहेगा तो ज्यादा सही रहेगा। 4 जगह फोकस करेंगे तो एक में भी लाभ नहीं होगा, चारों में नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यह था राहु केतु का राशि परिवर्तन प्रभाव। राहु केतु राशि परिवर्तन में कंफ्यूजन, डिप्रेशन, तनाव और धोखा, ये 4 चीजें तो बड़ी मात्रा में निकल के आई हैं। इसके लिए उपाय बता देता हूं। उपाय में ओम क्लीम हृदयाय नमः इस मंत्र का रोजाना सोने से पहले मन में 5 मिनट जप करके सोइएगा। और अपने घर में किसी भी प्रकार की गंदगी मत रखिएगा। अगर राहु के नेगेटिव प्रभाव को आप अपने जीवन में नहीं देखना चाहते हैं तो कम से कम प्लास्टिक की बोतल में पानी मत पीजिएगा। अगर आपका राहु कुंडली में भी खराब है तो आप भूल से भी किसी भी प्रकार से अपने किसी मित्र की मदद मत लीजिएगा, वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। उपाय के रूप में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ये जो आपको उपाय बताए वो तो आप फॉलो करिएगा, वो नियम है एक तरह से, लेकिन उपाय में आपको एक हनुमान चालीसा का पाठ और एक महामृत्युंजय मंत्र की माला जप करनी है। और ये रोजाना कर सकें तो अच्छा है, नहीं तो शनिवार या सोमवार कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।